हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल ही मैंने नीट 2020 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो पार्ट 1 डिस्कशन करथिले। आज प्रॉमिस्ड आज मु पार्ट 2 डिस्कशन करूचे। तो एठी मु ओडिया रो जो क्वेश्चन पेपर टा साइड रे अटैच करची सो दैट कि काहको जदी किछ टर्म्स रो डिफिकल्टीज आसीबो ताले को रेफर करि परिबे। इंग्लिश एंड ओडिया बोथ अछि तो दुटा जगह आपण रेफर करि परिबे। So next question coaching the Brewster angle for an interface should be what? Actually Brewster angle ର ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ polarization ରେ ପଢିଛୁ କି ଲାଇଟ୍ ରେ ମନେକର ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ କୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି ତାହେଲେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଲାଇଟ୍ ରେ ଯୋଉ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କିଛି ପାର୍ଟ रिफ्लेक्शन हुए किसी पार्ट रिफ्रैक्शन हुए। सपोज ऐसे कि ये जो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ए मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमें ब्रूस्टर एंगल तेबे कहबा जदि रिफ्लेक्टेड रे आउ रिफ्रैक्टेड रे सेकंड मीडियम को जो रे जाए सेटा को रिफ्रैक्टेड रे कहू हमें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हेता है ए एंगल टा भी आई ही और ए एंगल टा भी आई जमती कि हमको जना अछि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हिसाब रे राइट। तो यही रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे भितर जदि एंगल 90 डिग्री हुए ताले करस्पॉन्डिंग एंगल को हमें कहू ब्रूस्टर एंगल। अच्छा आउ गोटे जिनस भी इंपॉर्टेंट एटी बहुत समय क्वेश्चन में पचरा जाए कि ए समय रिफ्लेक्टेड रेटा कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाए प्लेन पोलराइज्ड और रिफ्रैक्टेड टा पार्शियली पोलराइज्ड हुए। ए ब्रूस्टर एंगल रो फार्मूला होचे tan थीटा बी यदि मन नहीं ताले मोटी लिखि दोचे एटा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट भी यूज हे पारे n2 अपन n1 ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ମିଡିୟମ ମାନେ n1 ନଥିବ ଗିଭେନ୍ ତ ୟୁଜୁଆଲି ସେଟାକୁ ଆମେ ଏଆର ହିଁ ନେଇଥାଉ ବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ନେଇଥାଉ ଯାହାର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 1 ଥାଏ। ତ ଏ କେସରେ କିଛି ଗିଭେନ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଯାଉଛି tan theta b is equal to mu କାହିଁକିନା ମୁଁ n1 କୁ 1 ଭାବିଛି। ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଆମେ କଥା ହଉ ତାହେଲେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହଉଛି c by v ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ in vacuum अभी इटा होची स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो आमको जमती जना अछि वैक्यूम रे लाइट रो स्पीड टा सबुठु अधिका थाए तले अलगा को भी मीडियम हो सेटा कम हुए तो जमती कि v टा c ठु कम थाए तो से अनुसार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी मीडियम रो था दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है ना सेटा सब बळे ग्रेटर देन 1 थाए इंफिनिटी टू छोटा ही थाए। तेणु तार जो रेंज ऊपर ये क्वेश्चन टा बेस्ड अछि 1 इज लेस देन म्यू इज लेस देन इन्फिनिटी। तो यही फॉर्मूला आमे म्यू को सब्स्टिट्यूट करि परिबा tan थीटा बी रे 1 इज लेस देन tan थीटा बी इज लेस देन इन्फिनिटी। मु जदि यार इनवर्स नेबी ताले एटा हेजबो tan इनवर्स 1 लेस देन tan इनवर्स tan थीटा बी एटा होची ब्रूस्टर एंगल ही जेतବେଳେ ଆମେ tan इनवर्स करिबा tan थीटा बी को तो ब्रूस्टर एंगल ही मिलिबो tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan रो वैल्यू केतेबेले 1 हुए 45 डिग्री रे इज लेस देन ब्रूस्टर एंगल इज लेस देन 90 डिग्री क्योंकि tan 90 रे इन्फिनिटी येते अनडिफाइंड हेता है तो तार रेंज हमको मिलिला 45 रु 90 भितरे तो तमाने ऑप्शन नंबर 3 टा होची करेक्ट आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रे दिया जाय छी कि दीटा सिलेंडर अछि ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर ए एंड बी दुईटी समवर्तुळ समान धारिता और एक स्टॉप कॉक जरिया रे उभयଙ୍କ सह जोड़ी देले माने गोटे दीटाଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କକ୍ ଲଗା ହେଇଛି ଏମିତି ଦୀଟା ସିଲିଣ୍ଡରରେ contains an ideal gas at a standard temperature and pressure B is completely evacuated ଆମେ B टाको पूरा खाली कर देले जब से स्टॉप कॉक टाको ओपन कराला the entire system is thermally insulated। ये जो वाटर सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट थर्मली इंसुलेटेड माने को भी हीट एक्सचेंज हे पारनी सो द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन जब भी ए टाइप रो प्रोसेस रही थाए थर्मली इंसुलेटेड दाम ता माने हो जे प्रोसेस टा हो जे एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एक्सचेंज विल बी देयर ए डेल्टा क्यू टा हमर 0 आसीबो से प्रोसेस टा को हमें कहबा एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिया बहुत इंपॉर्टेंट आ बहुत इजी भी आम देखिपारे गोटे
मासलेस आइडियल पुली अच्छी आइडियल पुली मासलेस सब होता है आइडियल पुली आ ऊपर गोटे मासलेस स्ट्रिंग अच्छी माने स्ट्रिंग रो मास भी नहीं ताको आम इग्नोर कर परिबा से दुटा ब्लॉक को जोड़ा जाइए आमको से ब्लॉक्स रो एक्सेलरेशन फाइंड करने पड़ो और ब्लॉक रो एक्सेलरेशन अलग हो पार कि अलग हेले कौन हम कि ये जो स्ट्रिंगटा थाए ये जो दौड़ीटा अच्छी ए दौड़टा के छिंडी न थाए छिंडिब केबे जदि गोटे दौड़ीर आगटा बहुत तेजी रे चलीगला आर पाखटा रहीगला तेल से कौन हुए कि दौड़टा छिंडी जाव बट ये तो आइडियल कंडीशन बिल्कुल माने पूरा गोटे एमती आम कहीपर कि मासलेस आउ फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग तो ये केस रे जो दुटा ब्लॉक सादरे जोड़ा अच्छी ताहले से एक्सेलरेशनटा बराबर होता है माने समान होता है यदि मु आर एक्सेलरेशन को A1 कहबी आर एक्सेलरेशन जो एटा A2 हम है ना माने त्वरण जोटा ताहले एटाको केमती फाइंड करवा एमती तो गोटे आम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके फाइंड कर परिबा आर गोटे डायग्राम ड्रॉ करवा 6 kg रो ता ऊपर फोर्स लगुच तलू 6G टेंशन T ऊपर लगे कारण एमती काइंड रो दौड़ी रे सब जगह टेंशनटा बराबर होता है माने समान होता है तो एक्सेलरेशन एटा A1 जोटा कि A2 संगे समान तो A1 A2 दुईटा जाक को ए कही दूची सिमिलरली 4 किलो भी जदि करेंगे ताले सेटा 4G इठिक आसଯିव टेंशन T आसଯିव आउ एठी भी एक्सेलरेशनटा A आसजिव ताले आम एमती इक्वेशन लिखि परिबा कि 6G माइनस T इज इक्वल टू 6 है T माइनस 4G इज इक्वल टू 4 है आउ गोटे जिनस होची एथर गोटे जिनस लक्ष्य करथिबे कि मु सबले टेंशन टाकू बॉडी टू दूर जीवा भाया देखी हाँ जिते आम टेंशन टा ड्र करूँ को भी ब्लॉक उपरे सब आउए माने ताठू दूर जीवा भाया देखा जाए एटा तो होची स्टैंडर्ड मेथड आपको सॉल्व करके हमें फाइंड करबा आ गोटे डायरेक्ट प्रोसेस मु लिखि दउची एठी डायरेक्ट फार्मूला सेटा होची एक्सेलरेशन टा जिते भी ए भलिया सिस्टम रो फाइंड करा हुए सेटा होची नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड माने केते फोर्स टोटल केते फोर्स लागुची पूरा सिस्टम को पुल करिया पाई आउ टोटल मास केते अछि पुल हवा पाई देखो 6 kg तळको आसुची 4 kg ऊपर को जाउची तो मास तो सबले 10 kg रहइबो जे पुलिंग रे इन्वॉल्वड अछि किंतु जेतବେଳେ 6 kg तळको आसुची बट 4 kg ऊपर को जाउची तो 4 kg रो जो वेट टा 40 न्यूटन सेटा तो ऊपर तळको लागुची किंतु सेटा कोन 6 kg को सपोर्ट करूची ना तो एठी नेट पुलिंग फोर्स हमें लिखि परिबा 6 kg रो वेट होची 60 न्यूटन आउ 4 kg रो होची 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास होची 10 kg ताले हम पाखरे केते एक्सेलरेशन आसेला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किंतु आंसर टा जो अच्छे सेटा जी रो टर्म रे दिया है जेटी तो सेटा हे जमा हमर G/5 यार गोटे प्रकार क्वेश्चन मु खाली एग्जांपल पाई नहीं जाउची काहे ना बेले बेले एटा भी पचरा जाए एमती बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे आम प्रैक्टिस आगू भी करें एमती गोटे पुली दिया है एटी गोटे मास M2 अच्छे और यहाँ गोटे मास अच्छी M1 क्वेश्चन होची कि यार एक्सेलरेशन कौन हम तो दुटा जाक ब्लॉक ए एक्सेलरेशन रे आसीबे किंतु एठी पुलिंग फोर्स टा केवल M1G ए टेंशन सब इंटरनल फोर्स हो आद्यंतरण फोर्स जोटा M2G एठी बिजी रहिबा नॉर्मल रिएक्शन को इक्वेट करिवो तेणु M2G एठी पुलिंग फोर्स नो ए केस रे पुलिंग फोर्स जदि हमें फाइंड करबे सेटा होची सीधा M2G पर टोटल मास पुल होची M1 प्लस M2 तो ए प्रकार रे क्वेश्चंस गुडा को सॉल्व करा जाए ए टाइप रो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन होची यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जोटा कि होची वेब ऑप्टिक्स रो एथरे गिवन अछि कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ्ड माने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो यंग को द्विरेखा छिद्र परीक्षण जो करा जायथिला तार जदि एक्सपेरिमेंट मु मने पकेबी ताले एठी दुटा सोर्स थाए दुटा लाइट सोर्स थिबो ए लाइट सोर्स ऊपर जब लाइट टा पड़े से मैंने किसी पाथ ट्रावेल करती माने किसी लंबाई ट्रावेल करती से पाथ डिफरेंस आउ फेज डिफरेंस जो ता भितर डिफरेंट एटा हूँ सेंट्रल मैक्सिमा गोटे ब्राइट स्पॉट देखा जाए जगह तापरे गोटे डार्क स्पॉट देखा जाए एटा को लिखि दूचे डार्क पुणी आ गोटे ब्राइट स्पॉट आसीबो पुणी आ गोटे डार्क आसीबो पुणी गोटे ब्राइट आसीबो एमती सबु साइड रे एमती डार्क पुणी ब्राइट पुणी डार्क एंड पुणी ब्राइट
तो एटा को हमें सेंट्रल मैक्सिमा को, एटा को हमें को फर्स्ट मैक्सिमा, एटा हो सेकेंड मैक्सिमा। सिमिलरली एटा को हमें कहबे फर्स्ट डार्क फ्रिंज या फर्स्ट मिनिमा, एटा हो सेकेंड डार्क फ्रिंज। तो ये गोटे जिनस सब हमको मन रखार थाए कि जे कौनसी दुईटा कंजिक्यूटिव माने पाख पाख दुईटा ब्राइट फ्रिंज भितर जो सेपरेशन थाए, मुझे एटा को वाई लिखिबी ताले तार वैल्यूटा होची, एटा को हमें कहू फ्रिंज विड्थ, एटा को बीटा भी लिखा जाए, एटा को जाए फ्रिंज विड्थ। एटी लिखा भी जे फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज प्रस्थ। सेमती दीटा आसपास वाला डार्क फ्रिंज भीतर भी जो डिफरेंस थाए सेटा को ब्राइट फ्रिंज फ्रिंज विड्थ को जाए। तो तार फॉर्मूला होची लैम्डा, लैम्डा होची वेवलेंथ जतिक रे लाइट आसी पडुची। कैपिटल डी कोन एटा होची स्क्रीन, एटा होची स्क्रीन और एटा होची दीटा जो सोर्स और स्क्रीन भीतर जो डिफरेंस टा होची सेटा होची कैपिटल डी। दीटा सोर्स भीतर जो डिफरेंस टा थाए सेटा को स्मॉल डी को जाए। लैम्डा डी बाय स्मॉल डी बहुत ही इंपॉर्टेंट, लैम्डा डी अपन स्मॉल डी। तो ए केस रे कोन करा जाए कि जेतेबेले ये कह जाउची कि आमे आर स्मॉल डीटा को अधा करदेले और कैपिटल डीटा को डबल करदेले ताहले फ्रिंज विड्थ रे कोन चेंज आसीबो। ठीक अछि, कंपेयर करतबा बी अपन बी डैश, लैम्डा तो सेमती ही रहइबो लैम्डा डी अपन डी, और एठी आमे लिखिबा एटा अधा हे गेला ताहले अच्छा ठीक अछि डी बाय 2 और लैम्डा और 2 डी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, एटा 4 हे जिवो तळे डी डी सब कटि गेला ताहले 1/4 माने जो सेकेंड फ्रिंज जो विड्थ टा हे जिवो एटा जो 4 टाइम ऑफ बीटा माने एटा 4 टाइम्स हे जिवो। एठी आ गोटे जिंस मु जस्ट गोटे नोट लिखि दोजी कि बेले बेले क्वेश्चन आसे कि पूरा होल सेटअप जो अच्छी यंग्स डबल स्लिट को आम पानी रे नहीं कि डुबाई देले तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची म्यू को भी गोटे अलग सब्सटेंस रे डुबाई देले ताले फ्रिंज विड्थ रो कोन चेंज आसीबो। डी रे तो किछि चेंज आसीबनी, स्मॉल डी रे भी कोई चेंज आसीबनी। ताहले से केस रे जो बीटा डैश टा हिजबो सेटा हिजबो कहीं लैम्डा टा बदल जीवो, लैम्डा बाय म्यू हो जाए तो सेटा बीटा बाय म्यू माने फ्रिंज विड्थ और म्यू रो वैल्यू होची ग्रेटर देन 1। आम जानछु ऑलरेडी जस्ट आर पूर्व क्वेश्चन में डिस्कशन करें यदि वो सम गोटे नंबर को डिवाइड कर देबी 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग तो से केस रे कोन हुए, से केस रे एटा कमी जीवो है ना, श्रिंक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो ट्रांजिस्टर ऊपर रिसेंट सिलेबस रे डिलीट तो हो जाइए बट रिसेंट जेई मेन रो एग्जाम रो जहाँ जना पड़ला कि किसी डिलीटेड सिलेबस रो भी क्वेश्चन अच्छी तेणु इजी जिनस को आम छाड़ा कथा नुह तो आम बेटर करदेवा उचित। ट्रांजिस्टर एक्शन कि दि जाए कि आ भर कौ ऑप्शन टा हूँ करेक्ट। ट्रांजिस्टर जो आम कथा हो से एक्चुअली तार 3टा पार्ट थाए ट्रांजिस्टर एमिटर आ मझी जो रीजन टा था सेटा होची बेस कह जाए एटा को और एटा होची कलेक्टर। ए दिजन को भीतर जो जंक्शन टा था सेटा को कह जाए एमिटर बेस जंक्शन और एटा होची बेस और कलेक्टर जंक्शन। तो एठी जेतबेले ट्रांजिस्टर टा को एक्शन पे दिया जाए माने डिफरेंट एक्शन ट्रांजिस्टर हुए ताले कलेक्टर ऐसे क्वेश्चन अच्छी कि बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन। अच्छा ठीक अच्छे प्रथमे एटा को कह जाए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी है ना। तो ए केस रे मु डोपिंग रो कंसंट्रेशन और लेंथ हिसाब रे मन को अरेंज करी दोची। लेंथ ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ एमिटर और बेस रो लेंथ सबुठो छोटा थाए एटा लेंथ रो अरेंजमेंट अनुसार थाए। और डोपिंग डोपिंग माने जमती आमे पढ़ीचे डोपिंग माने कंसंट्रेशन एन टाइप या पी टाइप। तो डोपिंग सबुठो जो एमिटर जंक्शन रे सबुठो अधिका थाए हाईली डोप तापरे थाए कलेक्टर और सबुठो लीस्ट डोप थाए बेस। किंतु आ भितर आ गोटे जिनस भी दिया जाइए कि यस ताले आर हमको करया पे पड़िबो कि आंसर टा कौन हबो। For transistors action, the base region must be very thin and lightly doped. ठीक अच्छे एटा होचे ऑप्शन नंबर 4। आज जो ट्रांजिस्टर एक्शन हुए एटा गोटे एडिशनल जिनस एटा फॉरवर्ड बायस थाए और बेस और कलेक्टर जंक्शन टा होचे रिवर्स बायस्ड
ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଲେଖିଲି କାରଣ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ମୁଭ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି କି ଆଜ୍ୟୁମ୍ ମାନେ କଳ୍ପନା କରାଯାଉ 600 ନାନୋମିଟରର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ 600 ନାନୋମିଟରର ୱେଭଲେନ୍ଥ ଇଜ୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଅ ଷ୍ଟାର। ଦ ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। अगेन ए ବର୍ଷର ସିଲେବସ୍ରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏନସିଆରଟିରେ ବି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ବେସ୍ଡ ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ରିଜଲ୍ଭିଂ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ସ ବଗେରାକୁ ଦେଖୁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, କେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ସ ବହୁତ ପାଖରେ ଥିବେ, ତ କ'ଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଭାବେ ଦେଖିପାରୁ? ହେଇପାରେ କିଛି ଭଲ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଯେଉଁଟା ନଥିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଷ୍ଟାରକୁ ଏକା ଟାଇପ୍ର ଦେଖିପାରୁ, ରାଇଟ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି କି ରିଜଲ୍ଭିଂ ପାୱାର ଆଉ ରିଜଲ୍ଭିଂ ଲିମିଟ୍ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି। ରିଜଲ୍ଭିଂ ପାୱାରକୁ ମୁଁ ଲିଖୁଛି RP ଆଉ ରିଜଲ୍ଭିଂ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି RL। ଦେ ଆର୍ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ରିଜଲ୍ଭିଂ ପାୱାରର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଥାଏ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍, ଭାବ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ आईपीस ଥାଏ, है ना। तो ऑब्जेक्टिव संगरे सपोज ऐसे ये गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी या गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी, तो से दी जन जाक गोटे एंगल थीटा बनेले, तो से हिसाब रे ये रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिखा जाए। ये थीटार वैल्यू होची 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। लैम्डा समस्त को जाना है, वेवलेंथ। कैपिटल टीटा कौन? कैपिटल टीटा होची लेंस रो डायमीटर कि आम एटा को कहू अपर्चर बोली, है ना। तो ये डायमीटरटा जो गिवन अच्छे से डिसाइड करे कि तार रिजॉल्विंग पावर और लिमिट को भाया थाए। तेणु ए केस रे जदि आमे ए सब वैल्यूज को पुट करबा एमती तो आंसर आसीज कि लैम्डा 600 नानोमीटर अच्छी, तेणु आम एटा लिखिपर 1.22 600 10 टू द पावर -9 मीटर और कैपिटल डी हूँ डायमीटर 2 मीटर अच्छी। तो जब आम सॉल्व करियार आंसर आस 3.66 इंटू 10 टू द पावर -7 रेडियन। तो एटा होची रिजॉल्विंग लिमिट, है ना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर जदि आम कथा हबा ताले रिजॉल्विंग पावर टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाए, कहीं एटा तरफ होचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग लिमिट। तो आउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाए डायमीटर। तो ये कौन हुए कि सेथिपाई कि जतबेले आम ऑब्जेक्टिव लेंस को नहीं थाउ, सो सेटा गोटे बड़ निया जाए, बड़ निया गले आम मोर एंड मोर लाइट रे जो अच्छे से ऊपर इनसीडेंट हम भलरे देखा जाए। ठीक अच्छे, तो यार आंसर ये आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अभी मूव करिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। रेजिस्टेंस वेयर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज balances a 10 ohm resistance मीटर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स रे भी एडेड अच्छे सिलेबस रे। तेणु बहुत इजी क्वेश्चन भी आसे जोटा कि बैलेंस शुडस्टोन ब्रिज रो प्रिंसिपल रे काम हुए। तो मु मीटर ब्रिज को टिके ड्रॉ कर दूचे एठी। ये गोटे रेजिस्टेंस, एटा गोटे रेजिस्टेंस, एठी गोटे गाल्वानोमीटर लगी थाए। ए गाल्वानोमीटर टाको नॉल पॉइंट डिफ्लेक्ट करिया पाई के यूज करा जाए। सपोज ये जो एंड रो रेजिस्टेंस रो वैल्यू अछि p, एटा q जोटा कि 10 ओम गिवन अछि, लेफ्ट गैप रो लिखा हिची balances a 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। ठीक अछि, एठी गोटे लेंथ मीटर ब्रिज माने मीटर एथि पई कह जाय कहीं नै जो टोटल लेंथ थाए एठी एक्सपेरिमेंटल सेटअप रे सेटा होची 1 मीटर 100 सेंटीमीटर थाए। एटा होची एक्सपेरिमेंटल सेटअप रो डायग्राम। एठी गोटे स्विच थाए कि जेमती ही हमें बंद करो ताले स्विच ऑपरेट हो जाए। ताले प्रिंसिपल कहे P बाय Q इक्वल टू L1 बाय L2। तो से अनुसार मु P रो वैल्यू फाइंड करि परिबी बाय मल्टीप्लाइंग Q इंटू L1 बाय L2। तो Q रो वैल्यू हम पाखरे अछि 10 ओम, L1 गिवन अछि रेशियो रे 3:2, तेणु मु मल्टीप्लाई कर देबे एथि 3/2, तो से अनुसार हम पाखरे आस जाउछि 15 ओम। ठीक अछि, बढ़िया। और नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन रो जिबा। लेंथ ऑफ अनुपात रे भाग करले जदि प्रतिरोधी तारर दैर्घ्य 1.5 मीटर होए ताहले 1 ओम प्रतिरोधी थिबा तारर दैर्घ्य केते? से कहूछि जो रेजिस्टेंस अछि, ए जो P वाला जो रेजिस्टेंस तुम फाइंड कलो तार लेंथ होछि 1.5 मीटर, ताले 1 ओम रो रेजिस्टेंस रो लेंथ केते हबो?
आमे रेजिस्टेंस जो फैक्टर ऊपर डिपेंड करे से जानिचु कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तार तो सेम, रो भी सेम रहिबो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो एक केस जदि 15 ओम रो लेंथ हैला 1.5 मीटर, ताहले 1 ओम रो लेंथ केते हबो 1.5 डिवाइडेड बाय 15, तो 0.1 मीटर। आंसर चेक करिया, 0.1 मीटर माने ऑप्शन नंबर 2। आई होप समझते होंगे, समझ रहे हैं। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। जमती हम समझते हैं जाना छी कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी जदि से मूव करूची विथ स्पीड माने कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट के आसपास रे, तार शक्ति तुल्यांक कैसे फाइंड कर केमती फाइंड करिया। एक गोटे फॉर्मूला अछि इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। तो मास एटी केते अछि 0.5 ग्राम, मु फर्स्ट को कन्वर्ट करूची किलोग्राम रे। तापरे सी सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जोटा को होची 10 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड रो होल स्क्वायर। तो जब कैलकुलेट करवा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16, तो ये हम पाखक आस जाउची 4.5 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एठी आंसर होची ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब नेक्स्ट क्वेश्चन होची मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d and number density n can be expressed as, number density means n by v, number of molecules by volume। एक गैस आणविक व्यास d संख्या सांद्रता n थिबा बेले एहार माध्य मुक्त पाथ केउ प्रकार प्रकाश करा जोटा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एटा बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला, याको हमें रिमेंबर डायरेक्टली कर परिबा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होची 155 सिंपल कन्वर्सन वाला क्वेश्चन। एनर्जी आमको 10 टू द पावर -20 जूल रे गिवन अछि, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे हमको प्रकाश करिया पई पड़िबो। डीएनए रो एक बंधनी को भांगिया पई एति की शक्ति दरकार, ताहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे आर मूल्य हमको फाइंड करिया को पड़िबो। गोटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होची 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, है ना, -19 जूल। तो आम पाखे अच्छी 10 टू द पावर -20, ताले 1 जूल रो कन्वर्सन फैक्टर केते हबो 1.6 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मो पाखे अच्छे 10 टू द पावर -20 जूल, तो मुझे मल्टीप्लाई करी आ सहित 10 टू द पावर -20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो बेसिकली ये होगा हम पाखे 1/16 जोटा कि 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कन्वर्सन फैक्टर इंपोर्टेंट, एटा को हमें मन रखि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। आद्य बिंदु दे 3 जूल सॉरी 3 जे कैप न्यूटन परिमाणर बल 2 के कैप मीटर स्थित दिशांक थिबा कणिका पर प्रयोग करा गले टॉर्क बा घूर्णन शक्तिर मूल्य निर्धारण कर। Find the torque about the origin when the force is this much is acting on a particle whose position vector is 2 k cap meter। हमको जम जाना अच्छे टॉर्क मतलब गोटे फोर्स गोटे पॉइंट को हिसाब रे मूव करि पारे, सेटा को हमें जेतबेले मेजर करू सेटा को हमें टॉर्क को। टॉर्क रो फार्मूला होची आर वेक्टर क्रॉस एफ, बट आर कोन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहार जेमति कि भाबो कि एटा गोटे एक्सेस मु नउचे, एई पॉइंट अबाउट रे मो टॉर्क फाइंड करूचे, एटा होची आर वेक्टर। अगर जदि फोर्स एई पॉइंट रे एप्लीकेबल हला, एई पॉइंट रे ए डायरेक्शन रे जो वेक्टर थिबो यार रेस्पेक्ट रे ओरिजिन रेस्पेक्ट रे, तो सेटा को मु कहबी कि आर वेक्टर, सेटा हमें फाइंड करू। ताले ए आर वेक्टरटा केमती फाइंड करा जबो, जेमती कि भाबो कि गोटे दीटा पॉइंट अछि, आर पोजीशन मु लिखिछि x1, y1, z1। ए पॉइंट रो पोजीशन होछि x2, y2, z2। ताले आर वेक्टरटा केमती लिखा जाए, आर वेक्टर होछि आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। तो एक केस रे फाइनल वेक्टर को हमें लिखिबा x2 आई क्या, तो मैं डायरेक्टली लिखि दउछि x2 माइनस x1 आई क्या प्लस y2 माइनस y1 जे क्या प्लस हमें लिखिबा एठी z2 माइनस z1 के क्या। बट ए क्वेश्चन टा बहुत सिंपल अछि, बट मल्टीपल टाइम्स एमती क्वेश्चन पचरा जाए। ताले ए केस रे हमर जो फाइनल वेक्टर टा होछि 3 जे क्या आउ ए सॉरी 2 के क्या
आउ इनिशियल वेक्टरटा हूँ ऑरिजिन पॉइंट हूँ 0। तेणु मु आर वेक्टरटा को लिखिदेवी ये 2k कैप आउ फोर्स वेक्टर हमको गिवन अच्छी 3j कैप। तो टॉर्क केते हो आर क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6 आई जे के। जदि आम क्लॉकवाइज रे जिबा आई क्रॉस जे हमको के दब जे क्रॉस के दब हमको प्लस आई कैप। किंतु आम केमती जाऊँ आर वेक्टर हूँ के आउ एफ हूँ जे एफ क्रॉस आर कले गलत आंसर आसब। तो के क्रॉस जे कौन हम जे क्रॉस के होते प्लस आई कैप तो यहाँ हम माइनस आई कैप यूनिट हूँ टर्क न्यूटन मीटर। तो आंसर आम देखा कौटा हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा द इनक्रीज इन द विड्थ ऑफ अ डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन संधि डायोड रे कहा जब अबक्षय अंचल रे प्रस्त वृद्धि हुए जो पीएन जंक्शन डायोड रे आम डिस्कस करूँ ताहले आम जानिचु कि तादरे दीटा प्रकार बायसिंग आम डिस्कस करूँ। बायसिंग इन द सेंस कि जमती हमको जाना अच्छे कि बायसिंग मतलब हूँ कि आम गोटे बाहर गोटे वोल्टेज प्रोवाइड करूँ। ये जो बायसिंगटा दी प्रकार था गोटे हूँ फॉरवर्ड बायस आ गोटे हूँ रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस रे कौन हुए जो किसी भी बायसिंग नथिबो ताले से कंडीशन को फास्ट डिस्कस करिया। एटा हूँ पी साइड एटा हूँ एन साइड। पी साइड रे होल्स माने पॉजिटिव चार्ज कैरियर बहुत सारा थांती एन साइड रे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बहुत सारा थांती। तो ये जो जंक्शन टाको कह जाए पीएन जंक्शन माने एटी कौन हुए कि बहुत सारा नेगेटिव इमोबाइल आयन्स जो माने बहुत जिद्दी आयन्स बस जाती एटी पॉजिटिव आयन्स बस जाती। तो आयन्स तो इमोबाइल होता है माने से चली पारती। तो यहाँ को आम कहू डिप्लीशन लेयर यहाँ को आम कौन कहू डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर हेले बहुत ही कम करेंट फ्लो हुए। तो आम आम हिसाब से चल था जिते मुझे डायरेक्टली रिवर्स बायस कथा हूँ रिवर्स बायस कौन हुए पी साइड रे आम नेगेटिव को कनेक्ट करूँ आउ एन साइड रे पॉजिटिव को कनेक्ट करूँ। तो ताले कौन हुए कि जमती आम एन साइड रे पॉजिटिव को कनेक्ट करूँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक थाए से इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा सब पॉजिटिव टर्मिनल आड़ को आसजिवे आउ ये जो पॉजिटिव चार्जेस था एगुड़ा सब मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल्स बिकॉज से मैंने अट्रैक्ट करती ना। तो ए केस रे ये जो डिप्लीशन लेयर हुए ताले फ्री एगुड़ा सब फ्री चार्ज कैरियर। तो फ्री चार्ज कैरियर का संख्या कमी जाए तो से अनुसार डिप्लीशन रीजन रो जो लेंथटा थाए सेटा बढ़ी जाए विड्थ बढ़ी जाए। तो किसी समय पर जदि ए वोल्टेजटा को आहुरी 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 आम इनक्रीज करवा ताले गोटे पॉइंट एमती आसे सेटा को आम कहू रिवर्स सैचुरेशन रीजन माने ए करेंटटा धीरे धीरे बढ़ी गोटे सडनली गोटे वैल्यू को आसी जाए सेटा को आम कहू ब्रेकडाउन वोल्टेज। ए ब्रेकडाउन रीजन एटा को कह जाए ब्रेकडाउन रीजन। और ए रीजन ने जेनर डायोड भी काम करे जहाँ थ्रू बहुत सारा क्वेश्चन भी पचरा जाए। आम नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में जेनर डायोड क्वेश्चन को भी इंक्लूड करवा। तो यहाँ को रिवर्स सैचुरेशन करेंट कह जाए। आ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम हो जाए मेजॉरिटी रू तो जो करेंट रेंज हुए करेंट सेटा अराउंड माइक्रो एम्पियर रेंज रे थाए माने बहुत छोट करेंट थाए कई बहुत सारा समय रे एटा भी क्वेश्चन रे पचरा जाए। तेणु आम आंसर ये क्वेश्चन पाई कि हम एटा हम रिवर्स बायस ओनली। आई होप एटा समस्त को समझ रहे आसिल। तेणु मु नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक विद्युत चुंबकीय त्वरणर तीव्रतार वैद्युतिक क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रर अवदानर अनुपात केते। एक्चुअली एटा 50-50% सेयार था किंतु मुझे मैथमेटिकली भी बुझेबी। आम जानचु कि जितेबाला गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे ट्रावेल करे से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते। तो जमती कि जना भावुची मु ए एरिया रे जदि वेव आसिक इनसीडेंट होची आम जाचु इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड रो हमको जना अच्छे तार फॉर्मूला होची हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जदि मन नहीं ताले मैं लिखि दूची आउ थरे बहुत इंपॉर्टेंट। सेमती एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रति वॉल्यूम रे केते अमाउंट रो एनर्जी अच्छी। सेमती मैग्नेटिक फील्ड रो होची बी स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट। तो यहाँ हूँ एनर्जी डेंसिटी।
तो मुझे दी जन जगह इलेक्ट्रिक आउ मैग्नेटिक रो इंटेंसिटी टाको लिखिबी ताले मैं वॉल्यूम वगैरह इंक्लूड करनी डायरेक्टली लिखुची ताले एटा हे जब एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये टू टू कैंसल हो गला मु डायरेक्टली लिखिदेवी एटा को कि म्यू नॉट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर ठीक अच्छे बट आम जाचु कि ई बाय बी जोटा थाए सेटा सी बहुत सारा क्वेश्चन भी आसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड रे जो रिलेशनशिप थाए तो एटा को मु लिखि परिबी एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आउ ई बाय बी होची हमर सी र बराबर तो मैं लिखी ई बाय बी रोल स्क्वायर ठीक अच्छे आउ गोटे फर्मूला भी आमको जाना अच्छे तो सीटा हूँ 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो मु ए जो ई बाय बी सी अच्छी ताको सी स्क्वायर रे भी तो रिप्लेस करी परिबी और एटा को लिखि परिबी एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन तो आंसर केते आसला 1 तेणु आर जो रेशियोटा थाए सेटा होची 1:1 माने कंट्रीब्यूशन होची इक्वल नेक्स्ट क्वेश्चन A spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field? एक गोलाकार परिबाही परिबाही और अपरिबाही ए दुईटा जाक बहुत इंपॉर्टेंट कि कंडक्टर कि नॉन कंडक्टिंग जदि कंडक्टिंग स्पीयर होता है रेडियस आर रो यदि मो पाखे गोटे कंडक्टिंग स्पीयर अच्छी तार रेडियस आर अच्छी ताहले तार इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट रे जानिया बहुत इंपॉर्टेंट मु जदि 3टा पॉइंट नौची ए बी आउ सी पॉइंट एटा इनसाइड अच्छी माने भितर अच्छी ताहले को भी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड हबो 0 सरफेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड हबो के जेता ऊपर चार्ज क्यू अच्छी चार्ज सब बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है भितर चार्ज न थाए कंडक्टर रे बा परिवाही रो एटा हे जबो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और को भी पॉइंट जदि बाहर थिबो आर डैश डिस्टेंस रे सेठी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए के क्यू डिवाइडेड बाय आर डैश रो स्क्वायर नॉन कंडक्टिंग रो फॉर्मूला डिफरेंट बट कंडक्टिंग रे इनसाइड पॉइंट रे 0 ताले आर रेडियस टा केते 10 सेंटीमीटर पॉइंट जोठी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवा से पॉइंट रो डिस्टेंस कैसे केते 10 15 तामाने सेटा आउटसाइड ताहले ए केस रे हम कोन करवा कि बाहर वाला थर्ड फॉर्मूला लगेगा ई आउटसाइड के ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 9 into 10 to the power 9 ଚାର୍ଜ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb divided by r square ମାନେ 0.15 ର होल स्क्वायर यानी 15 सेंटीमीटर अच्छी तो मु मीटर रे कन्वर्ट कली तो तार होल स्क्वायर तो जब हमें सॉल्व करवा ये अराउंड 0.128 into 10 to the power 6 आसीबो तो आंसर हबो ऑप्शन नंबर 2 आउ यूनिट होची इलेक्ट्रिक फील्ड रा न्यूटन पर कूलम तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि 40 माइक्रोफैराड रो गोटे अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमें अच्छा ये पर्यंत जाइथिले ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची प्रतिबल रो विमित प्रतिबल माने होची स्ट्रेस स्ट्रेस रो फार्मूला कोन स्ट्रेस जेमते हमको जाना अछि एटा होता है रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया तो फोर्स रो डायमेंशन होची ml/t - 2 सॉरी ml/t - 2 कहीं फोर्स होची मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन एरिया होची l स्क्वायर तो एटा हम लिखबे ml-1 t - 2 तो एटा होची डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन एक सरल आवर्ती गति रे थिबा एक कणिकार विस्थापन और त्वरण विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट त्वरण माने वेलोसिटी सरल आवर्ती गति माने सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन रो जो डिस्प्लेसमेंट रो इक्वेशन थाए सेटा हमको जाना अछि एटा हेते a sin ओमेगा t प्लस फाइ होची इनिशियल फेज हमको कौन कहता है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड रे पार्टिकल कोठी अछि केते दूर रे अछि मीन पोजीशन रो जब एटा को हमें डिफरेंशिएट करबा टाइम रो रिस्पेक्ट रे त हम पाखरे आसीबो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइ तो एटा होची sin ओमेगा t प्लस फाइ एटा होची cos ओमेगा t प्लस फाइ तो एमान को भितर जो फेज डिफरेंस थाए सेटा होची पाई बाय 2 सिमिलरली जेतेबेले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करिया dv dt करके आपको डिफरेंशिएट कर दबा एटा आसीबो माइनस ओमेगा स्क्वायर है
sin ओमेगा टी प्लस फाइव बट एटी भले sin ओमेगा टी प्लस फाइव आसूची किंतु एटी गोटे नेगेटिव साइन अच्छी तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करुच्ची कि ए दी जनक भितर जो डिफरेंसटा आसीबो एटा पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू माने सेटा होची पाई रो डिफरेंस आ भितर तो पाई बाय टू आसीजिवो बट आ भितर पचरा जाइछि डिस्प्लेसमेंट आउ अच्छा त्वरण होची हमारा एक्सेलरेशन हाँ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भितर डिफरेंस सेटा होची पाई आसीबो 180 डिग्री ताले हमर आंसर केते आसिला पाई तेणु से अनुसार जदि वेलोसिटी एक्सेलरेशन रा आसी सेटा भी मैं फाइंड करि परिबो है ना ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा एटा गोटे एसी एलआरसी सर्किट ऊपर गिवन अछि एसी एलआरसी सर्किट रे हम गोटे बहुत भलो डायग्राम कहि दोछि सेटा इंपोर्टेंट मन रखि परिबा जेंति ए जो डायरेक्शन रे हमें रेजिस्टेंस को मानि परिबा ए डायरेक्शन रे हमें इंडक्टर रो रेजिस्टेंस को मानि परिबा इंडक्टिव रिएक्टेंस जाको को एटा होची एक्सी से अनुसार वीसी माने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एलआरसी सर्किट एमती ही थाए सीरीज एलआरसी जोटा हम सिलेबस रे अछि तो गोटे एसी वोल्टेज दिया जाए बट नॉर्मल मेथड रे डीसी रो हिसाब रे एटा को करबा बहुत डिफिकल्ट थाए आर प्रोसेसटा तेनु आमे वेक्टर एडिशन जेमती हुए से अनुसार करबा एंड ए डायरेक्शन रे हमें करंट को मानि परिबा आउ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को भी मानि परिबा तो एमानकर जो वेक्टर सम आसीबो सेटा हबो नेट वोल्टेज तो एटा को हमें कहू माने फेजर डायग्राम ठीक अच्छे आम क्वेश्चन रे दिया है कि जदि हमें एल को रिमूव कर दवा ताले फेज डिफरेंस बिटवीन करंट और वोल्टेज रहइबो पाई बाय थ्री अच्छा एल को रिमूव करिया माने सर्किट रे कौन रही गला आर आउ सी ठीक अच्छे ताले मु सर्किट को क्वेश्चन हिसाब रे ड्रॉ करूचे मो पाखरे रहिला आर आउ एक्सी ए डायरेक्शन रे से अनुसार एठी मोर आसी जीवो वी आर आउ एटा होची वीसी तो एमानकर नेट टोटल टा केमती हो माने एमान को हमें वेक्टर भाबे मानिबा जेमती कि आर सम टा हमें फाइंड करूछु तो ए डायरेक्शन रे आसीबो नेट तो ए नेट वोल्टेज टा एक्स एक्सिस संगे जेतिक भी एंगल बनाए कहीं ना एटा ए डायरेक्शन ना हमको पाखरे करंट अछि ना क्वेश्चन होची कि करंट आउ वोल्टेज भितरे केते डिफरेंस पाई बाय थ्री ठीक अछि पाई बाय थ्री माने एटा जदि मोटे ट्रायंगल भाबी राइट एंगल ट्रायंगल ताले मु लिखि परिबी tan पाई बाय थ्री होची परपेंडिकुलर अपन बेस परपेंडिकुलर कोटा एक्सी एटा बीसी भी था नहीं पारो किंतु एक्सी नौची मु डिवाइडेड बाय आर एटा होची मोर इक्वेशन नंबर 1 सेकंड पार्ट रे कोची जदि मु सी को रिमूव कर देली ताहले फेज डिफरेंस इज अगेन पाई बाय थ्री माने वर्तमान सर्किट कहा कहा भीतर रहिला रेजिस्टेंस आउ इंडक्टर इन दी जनक भीतर ताले ए केस रे जदि मु डायग्राम ड्रॉ कली ताहले एटा आर हे गला एटा आई हे गला एपट डायरेक्शन ने वी आर भी रहिबो एठी रहिबो वी एल आउ एक्सएल और नेट वोल्टेज टा हमर एठी की रहिबो आउ ए जो एंगल टा दिया है जे एटा पाई बाय थ्री ताले ए केस रे जदि मु tan पाई बाय थ्री लिखे ताहले केते आसीबो परपेंडिकुलर ए केस रे एक्सएल आसीबो डिवाइडेड बाय आर इक्वेशन नंबर 2 एटा ही तो क्वेश्चन देखो दीटा जाक इक्वेशन रो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड को भी हमें इक्वेट करिवा जदि एक्सी बाय आर इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर ता माने एक्सी एक्सएल रो बराबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जोटा को हमें कहू रेजोनेंस रेजोनेंस ताहले सी क्वेश्चन रे पचारछि कि ताहले ए कंडीशन रे पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट फाइंड करो पावर फैक्टर रो फार्मूला होछि cos डेल्टा फाई is R by Z. Z is होची impedance of the circuit. impedance कौन नेट रेजिस्टेंस जोटा होची सेटा होची impedance. एक केस रे रेजिस्टेंस को हमें सेमती सीरीज पैरेलल रे तो फाइंड करि परिबेनी तो वर्तमान XC रो बराबर हे गला ताले जदि XC रो बराबर हे गला ताले मु एटा भी तो कहि परिबी कि जदि एमती मु गोटे impedance ट्रायंगल ड्रॉ करिबी R एटा ओ एटा देयर इक्वल और ऑपोजिट ताले ए दी जण कैंसिल हे गेले ताले जेड रो वैल्यू केते आसिला आर तो cos डेल्टा फाई हम पाखरे आसीगला आर बाय आर केते हे जाय 1 तो पावर फैक्टर जो होचे सेटा होचे मैक्सिमम सेटा होचे 1 ताले हम आंसर केते हबो ऑप्शन नंबर 3 1 नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि
40 ମାଇକ୍ରୋଫାରାଡର ଏକ ଧାରିତ୍ରକୁ 200 ଭୋଲ୍ଟ ଆଉ 50 ହର୍ଜର ବିଶିଷ୍ଟ ଏସି ଯୋଗାଣ ସରବରାହ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଏସି ସର୍କିଟ ଅଛି, ଯୋଉ ଏସି ସର୍କିଟର ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ 40 ମାଇକ୍ରୋଫାରାଡର କ୍ୟାପାସିଟର ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। 40 ମାଇକ୍ରୋଫାରାଡର ଗୋଟେ କ୍ୟାପାସିଟର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 200 ଭୋଲ୍ଟ ଆଉ 50 ହର୍ଜର ଏସି ସପ୍ଲାଇକୁ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କେବେ ବି ଭୋଲ୍ଟେଜ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରାହେଇନଥିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ RMS ବା ସ୍ରୋତର ଯୋଉ ମୂଳ ମଧ୍ୟବର୍ଗ ଭୋଲ୍ଟେଜ ହିଁ ମାନିବା। ଆଉ ଯଦି ପିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ପିକ୍ ଅପନ୍ √2 କରିକି ଆମେ RMS ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା। तो RMS वोल्टेज होची 200 वोल्ट। को भी एसी सर्किट रे जदी हमको करंट फाइंड करियर अछि तले सेटा सबले फाइंड करा जाए RMS करंट होची VRMS डिवाइडेड बाय Z। तो ए केस रे VRMS हमको जाना अछि, सर्किट रे रेजिस्टेंस नाही, सर्किट रे इंडक्टर भी नाही, तेनु XC हमको फाइंड करिया पई पड़ियो, जोटा होची 1 बाय ओमेगा C। एटा होची इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, माने जदी गोटे कैपेसिटर हमें लगाओ से केते रेजिस्टेंस सर्किट को प्रोवाइड करे। ओमेगा रो वैल्यू होची 1 बाय 2 पाई FC। ठीक अच्छे, तो IRMS एठी जीवो VRMS डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा C, जोटा कि होची ओमेगा C VRMS। ओमेगा को हमें रिप्लेस करिवा काहे ना फ्रीक्वेंसी गिवन अछि, तो 2 पाई है C VRMS। तो मैं लिखिबी 2 पाई, फ्रीक्वेंसी होची 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस होची 40 माइक्रोफैराड, तो 40 माइक्रोफैराड को मैं लिखिबी 40 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। VRMS होची 200 वोल्ट, तो एटा को हमें सॉल्व करिवा 4 इंटू 5 2 20 20 इंटू 2 40 40 इंटू 2 80 80 इंटू 3.14, so it is around 2.5, so it answer as जो 2.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 3 होची करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेल नेक्स्ट क्वेश्चन रे गिवन अछि कि गोटे गिटार रे ए आउ बी दुईटी सामान्य पदार्थ रे तयारी हेचंती, दीटा स्ट्रिंग अछि, आ सेमान का भितरे जो डिफरेंस अछि फ्रीक्वेंसी रो 6 हर्ट्ज अछि। तो हमें एटा जानिबा दरकार जेतेबेले भी टेंशन हमें फाइंड करू फ्रीक्वेंसी और टेंशन रो रिलेशनशिप को स्ट्रिंग रे सेटा हेते F इक्वल टू 1 बाय 2L स्क्वायर रूट ऑफ T बाय म्यू। T होचे टेंशन, L होचे लेंथ, म्यू होचे मास पर यूनिट लेंथ। तो ए केस रे फ्रीक्वेंसी टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन को, माने जति फ्रीक्वेंसी बढ़िला टेंशन बढ़िला फ्रीक्वेंसी बढ़िबो, टेंशन घटिला फ्रीक्वेंसी घटिबो। क्वेश्चन गिवन अछि कि आम पाखरे दुईटा स्ट्रिंग अछि जहादरु ए रो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होची 530 हर्ट्ज, बी रो दीटा पॉसिबिलिटी हे परिबो ओरिजिनल कंडीशन रे, एफ एटा होची 530 हर्ट्ज। ताहले बी रो इनिशियल कंडीशन ने कोन कोन हे परिबो पॉसिबिलिटी, आइदर आटो कम हबो माने 524 हर्ट्ज हे परिबो नहले 536 हर्ट्ज हे परिबो। वर्तमान से कोचे टेंशन को जते बेले हमें कमे देलु, कमा गला ना, सामान्य कमा गला, ताहले बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज माने बढ़ी गला 7 हर्ट्ज। अच्छा, तो ए रे तो हमें किछि भी चेंज करिनु, ए तो एबे भी से 530 हर्ट्ज अछि, बट बी और ए भितर जो फ्रीक्वेंसी रो डिफरेंस टा आसिला सेटा केते आसिला 5 7 हे गला है ना। एठी बीट फ्रीक्वेंसी टा केते हला 6 थिला, तो एटा हला 7, तो एठी हम पाखे दीटा वैल्यू आसीबो, आइदर ऐसे 5 2 3 आउ एटा हे जाऊ हम पाखरे 537 हर्ट्ज। अच्छा, आमे कहजो जे टेंशन को हमें घटेइछु, जदि टेंशन कमिला ताहले फ्रीक्वेंसी भी कमिबो। तो जदि 536 टा 537 पॉसिबल हबो कि, कारण एटा एठू अधिक वैल्यू, तो ओनली पॉसिबिलिटी होची 524 टा 523 रे आछी। तेणु आर आंसर होची क्वेश्चन रो ऑप्शन नंबर 1 होची करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा। क्वेश्चन प्रिज्म ऊपर बेस्ड अछि। A ray is incident at an angle of incidence in one of the surface of a small angle prism. Small angle बहुत बहुत important। फिजिक्स को जेतेबेले भी हमें क्वेश्चंस पढ़िबा सेतेबेले हाईलाइट करिवा दरकार जो जो छोटे छोटे ऑप्शंस हम पाखरे आसुची, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एठी मु हाईलाइट करूची स्मॉल एंगल प्रिज्म को, काहेकि ना स्मॉल एंगल रे हमें जानि जो sin थीटा इज थीटा, tan थीटा इज थीटा, sin cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1 with angle of prism A and emerges normally, माने ये कोची के पृष्ठर अपतन होई यार विपरीत पृष्ठर लंबा भाबे बाहर जाए। ताले हमें सिचुएशन को फर्स्ट ड्रॉ कर देबा।
सिचुएशन होची एटा सिचुएशन हमर तो सिचुएशन रेज्यूमटा टिके तेढ़ा हो गला ठीक अच्छे से कौची कि जितेबाला एठी लाइट रेटा इनसीडेंट होची एटा होची नॉर्मल तो एंगल ऑफ इनसीडेंस आई तो एटा केमती बाहर होची नॉर्मली तो ए एंगलटा होची R1 ए एंगलटा होची R2 जोटा कि 0 डिग्री हो कारण R2 को आमे केमती फाइंड करू जति के एंगल रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे ए पॉइंट रे नॉर्मल संगे ड्रॉ करे तो से तो नॉर्मली चल जाउची तेनु एटा 0 डिग्री आ प्रिज्म रो गोटे प्रॉपर्टी रू आमे फाइंड करथिले ए होची R1 प्लस R2 माने ए होची R1 प्लस R2 तो R2 0 जेमती के तेणु ए को आमे R1 लिखि परिबा एपट साइड रे AR मानिबा आमे जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची 1 प्रिज्म मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू तो स्नेल्स लॉ लगे परिबा आमे एठी तो स्नेल्स लॉ हिसाब रे आमे लिखिबा कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R1 ए फेस रे मु लगेली स्नेल्स लॉ 1 into sin I μ2 इज म्यू sin R1 को मैं ए लिखिबी स्मॉल एंगल को है छी तो स्मॉल एंगल रे आई हे जीवो sin I टा आउ sin A टा ए हे जीवो तो मैं ऑप्शंस देखिबा एंगल ऑफ इंसिडेंस नियरली इक्वल टू म्यू ए ऑप्शन नंबर 3 होची आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा एटा भी इम्पोर्टेंट बट एथर एटा दिया जायनि एनसीईआरटी रे बट ठीक अछि इजी तो आम एटा को छाड़िया कथा नुह आर गोटे फॉर्मूला अच्छे माने बी फॉर ब्लैक दिस इज ब्राउन बी रॉय आर रेड ओ ऑरेंज वाई येलो फ्रॉम ग्रेट इज ग्रीन ब्रिटेन है ना हैज गॉट एटा ब्लू वाला ए ब्लू बीटा होची ब्लू भी वायलेट है ना तापरे आसीबो हैज अ वेरी गुड ग्रे एटी आ गोटे जी वाइफ डब्ल्यू डब्ल्यू इज व्हाइट और नेक्स्ट होची गोल्ड तापरे सिल्वर और लास्ट होची नॉन एमनकर नंबर्स और मल्टीप्लायर हमको याद रखिया पड़िबो नंबर्स मल्टीप्लायर मु सिखे देबी केमती 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड गोल्ड पाखरु तार टॉलरेंस माने केते एरर अछि सेटा हमें मन रखिया दरकार +-5% जदि लास्ट बैंडटा सिल्वर की गोल्ड थी ताले +-10% एंड 5% आमे लगेबा तो ए केस रे मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 0 तो फर्स्ट डेटा जो कलर हेते सेटा आमे यूज करिबा नंबर्स पाई की जेमति आर रेजिस्टेंस हमको फाइंड करे अछि तो फर्स्ट डेटा कलर कोन येलो येलो रो करेस्पोंडिंग नंबर होची 4 नेक्स्ट कलर होची वायलेट वायलेट रो होची 7 नेक्स्ट कलर होची ब्राउन ब्राउन पाई हमें 0 लगेबे ब्राउन होची मल्टीप्लायर माने मल्टीप्लाई करिवा 10 टू द पावर 1 लगे बनी टू द पावर 1 है ना प्लस माइनस लास्ट बैंड होची गोल्ड गोल्ड रो होची टॉलरेंस माने एरर होची 5% 847 into 10 to the power 1 is 470 ohm तो 470 ohm plus minus 5% तो आंसर्स यस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अछि एआर मीडियम रे कैपेसिटेंस होची 6 माइक्रोफैराड ता भितर आमे कोन कले गोटे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम एक परावैद्युतिक माध्यम जेतेबेले कैपेसिटर भितर आमे गोटे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तार कैपेसिटेंस चेंज हो जाए से केते बढ़ी जाए के टाइम ऑफ सी सेटा गिवन अछि कि जेतेबेले आमे कैपेसिटेंस केते हेगला 30 ताले के र वैल्यू आमे बहुत आराम से फाइंड करि परिबा 30 माइक्रोफैराड बाय 6 तो आम पाखरे केते आसिला एटा होची 5 से कहूची परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आमे फाइंड करा पई पड़ियो माने परावैद्युतिक हमको जଣା अछि कि जेतेबेले आमे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रो जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करू ताहले को भी मीडियम रो परमिटिविटी टा एमती फाइंड करा जाए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करू एप्सिलॉन आर या के संगे रिलेटिव परमिटिविटी संगे तो हमको ए मीडियम रे ई एप्सिलॉन वैल्यू फाइंड करियर अछि एप्सिलॉन आम पाखरे अछि 8.85 into 10 to the power -12 ताकू आमे मल्टीप्लाई करी दबा
के सहित है ना के तो 5 अच्छे ना तो यहाँ हो 0.44 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 तो यहाँ हो गला हम पाखे ऑप्शन नंबर 3 हूँ यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौची अति सामान्य वस्तुत्व ओ 1 मीटर दीर्घ विशिष्ट एक दृढ़ दंडर दुई प्रांत रे 5 किलो और 10 किलो वस्तुत्व थिबा दुईटी कणिका संयुक्त करा जायछि ठीक अछि एही पद्धति रे 5 किलो वस्तुत्व थिबा कणिका ठारू वस्तुत्व केंद्रर दूरता वस्तुत्व केंद्र माने होछि सेंटर ऑफ मास आम पाखे दुईटा पार्टिकल अच्छे 5 किलो और 10 किलो ताकू आम गोटे 1 मीटर वायर रे कनेक्ट करचे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आम कर माने एटा जानी परिबा जदि दीटा मास थाए आम पाखे M1 एंड M2 ताहले सेंटर ऑफ मास सब बेले मु भाबुची सपोज आई से कि M1 इज ग्रेटर देन M2 तो ये केस रे जो सेंटर ऑफ मास थाए सेटा बिगर मास पाखे माने जो मास टा अधिका थिबो ता पाखे थाए जदि एमान को भीतर डिस्टेंस होची x और एटा होची x1 और होची एटा x2 ताहले हमें डायरेक्टली भी फाइंड करि परिबा वर्तमान फार्मूला टे इंपोर्टेंट एग्जाम पाखे अछि तेणु x1 होची जदि M1 पाखरु हमें डिस्टेंस फाइंड करबा ताहले हमें M2 को न्यूमरेटर रे रखिबा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 x2 होची x माइनस x1 नले M1 टाइम ऑफ x डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 एमान को भीतर को भी गोटे फार्मूला यूज करिकरी हमें सेंटर ऑफ मास रो पोजीशन बहुत आराम से फाइंड करि परिबा ओके तो ए क्वेश्चन को हम डायरेक्टली फार्मूला को यूज करवा दीटा हम पाखे अच्छे 5 kg और 10 kg तो हमको फाइंड करियर अच्छी 5 kg रो सेंटर ऑफ मास रो डिस्टेंस टा ठीक अच्छे तो x ए केस रो होची 1 मीटर सपोज एटा होची x1 मते x1 फाइंड करियर अच्छे तो 5 kg पाखरु फाइंड करी माने 10 kg टा ऊपर को नेबी टोटल डिस्टेंस होची 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 दैट इज 15 तो 2/3 मीटर 2/3 मीटर टा केते हबो 67 सेंटीमीटर आदरे मल्टीप्लाई करिया पई 100 पड़ियो तेनु 5 kg रो तारा डिस्टेंस होची 67 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा एक चार्ज युक्त कणिका 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड अपवाह परिवेग रे माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अछि गोटे चार्ज पार्टिकल अछि जार ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है एति इलेक्ट्रिक फील्ड होची दिस मोबिलिटी फाइंड करियर अच्छे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी भितर जो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू होची VD डिवाइडेड बाय E तो हमको मोबिलिटी फाइंड करियर अच्छे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पाखरे गिवन अच्छे तो ड्रिफ्ट होची 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड करवा 3 इंटू 10 टू द पावर -10 बहुत इजी कैलकुलेशन 2.5 आसीबो ऊपर 10 टू द पावर 6 तो आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 एटा होची तार मैग्नीट्यूड यूनिट ऑलरेडी गिवन अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे बॉल अच्छी ताको हमें थ्रो करूछु वर्टिकली डाउनवर्ड गोटे टॉप ऑफ द टावर रो छिड़ा है अच्छा मो पाखे गोटे टावर अच्छे सपोज ए टावर रो टॉप पोजिशन रे छिड़ा है आउ बॉल को थ्रो करूछु माने यू होची 20 मीटर पर सेकेंड किंतु एगुड़ा सब जिते भी आमे वैल्यूज आमे यूज करबा ना सब वेक्टर फॉर्म रे नबा तेणु मु को भाबुची जेते की वेक्टर क्वांटिटी ऊपर को थिबे सेगुड़ा को पॉजिटिव नै जिबा और जेते की वेक्टर क्वांटिटी डाउनवर्ड थिबे ताको हमें नेगेटिव नै जिबा तो ए हिसाब रे यू रो वैल्यू को वेक्टर फॉर्म रे लिखिबा तो -20 मीटर पर सेकेंड आसीबो आ आमे जानि छु माने जेते की बी वस्तु वैक्यूम आई मीन एयर रे थाए तार एक्सेलरेशन थाए -g माने -g एथि पई मु लिखली काहे कि ना मु नेगेटिव साइन अछि एमति तो एक्सेलरेशन हे जबो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन ने भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही नबा पई कोहाय छै तो से आसी की हिट करूची 80 मीटर पर सेकेंड रे तो फाइनल वेलोसिटी हम पाखरे आसी गला -80 मीटर पर सेकेंड एटा होची इनिशियल पोजीशन एटा होची फाइनल पोजीशन आरंभ आउ शेष तेनु जो वेक्टर टा भी हबो ना ये हाइट ऑफ द टावर ए डिस्प्लेसमेंट टा भी -h हबो तो हमको फाइंड करियर अछि हाइट ऑफ द टावर ठीक है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as सब वेक्टर फॉर्म रे लगिया कथा तो v स्क्वायर रे होची 80 के स्क्वायर नेगेटिव रो स्क्वायर भी नेगेटिव पॉजिटिव आसीबो
-20 रो स्क्वायर 2 एक्सेलरेशन -10 डिस्प्लेसमेंट -h ताले केते हे गला 20h तो h हे जीवो 6400 -400 डिवाइडेड बाय 20 तो हाइट केते आसले एतरे 6000 डिवाइडेड बाय 2 है ना 300 मीटर आंसर अच्छी यस ऑप्शन होची आंसर होची ऑप्शन नंबर 4 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा केउ प्रकार कठिन पदार्थ रे प्रतिरोधी विजुक्तात्मक तापमात्रा तुल्यांक अच्छे माने द सॉलिड्स व्हिच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव टेम्परेचर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट माने जेतबेले आमे जानिचु कि कंडक्टर माने धातु पदार्थ जोटा है मेटल्स गुड़ा कंडक्टर्स थाए सेथरे जेमती आमे टेम्परेचर को बढ़ेबा रेजिस्टेंस बढ़ी जाए तमाने तार जो अल्फा जो होची टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम जानचो ये फॉर्मूला r इज इक्वल टू r नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ठीक है तो एटा होची पॉजिटिव कहा पाई कि मेटल्स या कंडक्टर पाई कि और नेगेटिव थाए सेमीकंडक्टर आउ इन्सुलेटर पाई कि तो आंसर होची ऑप्शन नंबर 4 दी जन को पाई कि नेगेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा प्रभाव सीमा आवृत्ति माने लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल फोटोसेंसिटिव मटेरियल कंसेप्ट को जदि हमें समझिबा ताले एटा गोटे फोटोसेंसिटिव मटेरियल माने आदरू जेमती लाइट्स को गोटे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रे आसिकी इंसिडेंट हुए तो से माने जो इलेक्ट्रॉन्स थाए किछि इलेक्ट्रॉन्स पाखरे जो सपोज मु कहूची कि मते गोटे जिंस दुकान रो किनेर अछि से जिंसर दाम होची 30 टंका मो पाखरे 20 टंका अछि तो ऑफ कोर्स मु किनि परिबिनी ना तो जदि मो पाखरे 40 टंका अछि ताले मु 30 टंकार जिंस किनला परे भी मो पाखरे 10 टंका आ बंची जिवो तो ए जो एनर्जी सहित आसे लाइटटा तार फ्रीक्वेंसी टा हम पाखरे अछि न्यू और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माने मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड मिनिमम होची 30 टंका रे मते जिंस मिलियो तो बाकी जहाँ रहला सेटा काइनेटिक एनर्जी तो एक केस रे दिया है जी लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ताले जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को जदि मु न्यू नॉट कहली ताले न्यू रो वैल्यू केते हबो 3/2 न्यू नॉट बढ़िया इक्वेशन नंबर 1 से कहूची व्हाट विल बी द photoelectric current if the frequency is halved and the intensity is doubled इंटेंसिटी डबल हेले फ्रीक्वेंसी रो किछि भी काम न थाए है ना फ्रीक्वेंसी को आमे कौन कर देले ना अधा कर देले अच्छा फ्रीक्वेंसी को जदि अधा करिवा ताले न्यू फ्रीक्वेंसी ताले केते न्यू/2 ताले न्यू जदि 3/2 न्यू नॉट ताले एटा हे जबो 3/4 न्यू नॉट 3/4 न्यू नॉट माने 0.75 न्यू नॉट बट हमको तो मिनिमम 30 टंका दरकार ना जिनसे नवा पे बट ये तो 0.75 ହେଇଗଲା ତାର ତ ଯୋଉଟା କି ମିନିମମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟୁ କମ୍ ତାହେଲେ ତ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ବାହାରିବନି ତ ଫଟୋ କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଯଦି ବାହାରିବନି ତାହେଲେ ଫଟୋ କରେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସରଟା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଆସିଲା 0 next question the quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radius r1 and r2 r r1 है 1.5 r2 through 1 Kelvin are in the ratio तो आर अभी फॉर्मूला हमको जानथिबा दरकार कि जेतबेले हमें लाइट इंसिडेंट करू सॉरी को भी वस्तु अछि ता ऊपर हमें हीट पको ताले तार टेम्परेचर रो जो बढ़िबार फॉर्मूला होची डेल्टा क्यू होची ms मास स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी चेंज इन द टेम्परेचर बट यहाँ एठी रेडियस रो फॉर्म रे दिया है मास होची वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ताले एटा होची रेडियस हमें केमति फाइंड करिया डेंसिटी इज 4/3 पाई आर क्यूब है ना এটা হচ্ছে ভলিউম ডেনসিটি হচ্ছে রো স্পেসিফিক হেড ডেল্টা টি তাহলে ডেল্টা কিউটা আমার প্রপোর্শনাল হয়ে গেল আর কিউব को তাহলে আমি লিখি পারিবা ডেল্টা কিউ 1 अपॉन डेल्टा কিউ 2 इज r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 ର क्यूब बट r2 होची r1 बाय 1.5 नले r1 को हमें रिप्लेस करि पारिबा 1.2 रे 1.5 रे तो एटा हे गेला 1.5 r2 डिवाइडेड बाय r2 टू द पावर 3 माने r2 तो कैंसिल तो 1.5 टू द पावर 3 তাহলে কেতে আসছে এটা 1.5 टू द पावर 3 माने 15
टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1000 है ना। तो आम जो फाइन करवा एटा को ताले हम पाखरे आसो 27/8 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा। पृथ्वी पृष्ठ रे एक पदार्थर ओजन 72 न्यूटन माने पृथ्वी रे तार वेट होची 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स होची सेतिकी एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो थाए वेट ऑफ द बॉडी एटा होची मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो जी डैश को भी हाइट सहित केमती वैरी करे ओरिजिनल जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर है ना। एटा नॉर्मल एक्सप्रेशन जिते एच बहुत ही छोट थाए आर रू से यूजटा मुझे करूनी बस डायरेक्टली लिखी दूची जी डैश हो जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर है ना। सेटा नुह ताहले एबे नुह एटा होची नॉर्मल कंडीशन। तेणु मु जो जेतेबेले दीटा साइड रे m को मल्टीप्लाई करी ताहले न्यू वेट आसीजिवो ओरिजिनल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच केते आर आर रा बराबर। अच्छा ये एच टा कोठु निया जाए सेंटर रू निया जाए हाइट टा सब बेले सरफेस रू निया जाए सेटा होची एच। तो एटा होची आर रा बराबर है ना। तो नहीं नहीं आर बाय 2 रो हाफ द रेडियस ना आर बाय 2 आर रो होल स्क्वायर। तो एटा हे गला 1 बाय 2 रो होल स्क्वायर। तो वेट केते 72 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 2 टू द पावर 2 तो 3 बाय 2 3 बाय 2 कर होल स्क्वायर। तो एटा आसीगला 72 ऊपर गला 4 तले रहिला 9 तो हम पाखरे आंसर आसीगला 32 न्यूटन। आंसर हम ऑप्शन नंबर 2 32 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि कि अर्थबोधक सार्थक संख्या माने टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो दीटा एटा होची सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन रे हमर रूल होची जेतेबेले सब्ट्रैक्टेड रिजल्ट हमर आसीबो सेतेबेले आंसर टा को हम लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल ले लखिबा। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल माने एतरे 9.99 रो डेसिमल परे दीटा नंबर अछि आधरे डेसिमल परे चारटा नंबर अछि अप टू 4। तेणु हमको सब्ट्रैक्शन आंसर को दीटा डिजिट पर्यंत रखा पड़ो। तो 9.99 माइनस 0.0099 सो हमको ये आसीज 9.9801 मीटर। ताले हमें ताको राउंड ऑफ करवा लेस नंबर ऑफ डेसिमल को तो ये 9.98। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर 2। गोटे स्क्रू गज अच्छे जार लिस्ट काउंट होची 0.01 मीटर मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल। पिच फाइंड करियर अच्छा डायरेक्ट फार्मूला लिस्ट काउंट स्क्रू गज रा होची पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल रे जिते भी डिवीजन थी तो एठी हमको पिच फाइंड करियर अच्छी से फॉर्मूला भी हम पे इंपॉर्टेंट हमको याद रखा पड़ो। पिच है जो लिस्ट काउंट होची 0.01 मिलीमीटर मल्टीप्लाई करवा ताको हमें 50 सहित नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन सहित तो 50 गिवन अच्छे ताहले हम पाखरे आसी जिवो एटा 0.5 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 होची हमरो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोर मॉडल जोटा थाए हमर बोर्न को मॉडल सेटा केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे वैलिड थाए। हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम He+ भी सिंगल आयोनाइज्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ड्यूट्रॉन भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिंगल आयोनाइज्ड नियॉन एटम रे मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स He ली BeBnC। तो ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट। मैं लिखी दूसरी ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या सिंगल चार्ज सिस्टम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा। गोटे वायर अच्छी जार लेंथ L अच्छी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। The length of the wire is changes to L1 when the mass M is suspended from its free end. Expression of Young's modulus. Young's modulus हुए stress by strain। स्ट्रेस होची जो फोर्स चेंज करिया को कोशिश करे एठी mg होची डिवाइडेड बाय एरिया एटा होची स्ट्रेस रो एक्सप्रेशन। स्ट्रेन होची चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ।
तो यंग्स मॉडुलस रे एक्सप्रेशन एटी आसीजिवो mgl डिवाइडेड बाय a डेल्टा l। तो ओरिजिनल लेंथ तो l, एरिया डेल्टा l आम पाखरे केते? डेल्टा l होची चेंज इन द लेंथ। आगुरु l थिला वर्तमान चेंज हो गला l1 को, तो बढ़ी छि ना l1 माइनस l। तो ऑप्शंस, हाँ mg, ऑप्शंस आम पाखरे आसीगला एटा ऑप्शन नंबर 4 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रे गोटे लॉन्ग सॉलिनॉइड अछि जार लेंथ गिवन अछि आउ 100 घेरा घेरा अछि माने टर्न जोटा अछि कैरीज अ करंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सॉलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सॉलिनॉइड होता है म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स नो, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ टाइम ऑफ आई होची नंबर पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट होची 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स केते 100, लेंथ केते 50 सेंटीमीटर कन्वर्ट करवा ताको मीटर रे 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई करी करंट कितना है गेला 2.5 टेस्ला। सॉल्व करवा जदि सॉल्व करवा ताले आंसर आसीबो देखो 50 ये गेला 2 2.5 2 5 5 इंटू 4 20 20 इंटू पाई तो 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। It all option number 1 is the correct answer to this question. Last question. Iron rod ର susceptibility given ଅଛି 599 is subjected to a magnetizing field of this. The permeability of the material. बहुत important formula again directly remember କରିପାରିବା। Susceptibility 599, relative permeability susceptibility ସହିତ ଏମିତି depend କରିଥାଏ 1 plus susceptibility। तो येटा 599 1 को जोड़ी दबा तो कितने आसीजिवो 600। हमको बट परमिएबिलिटी चाहिए तो रिलेटिव परमिएबिलिटी रे म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करवा 600 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 तो हम पाखरे आंसर आसीजिवो 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। आई होप तो आंसर एठू हम पाखरे आसीगला ऑप्शन नंबर -4 आसिला ना, तो ऑप्शन नंबर 1। आई होप एटा समस्त समझ आसिला एंड थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।